अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खूबसूरत नाम हमारी वीडियो में आए तो अभी जी2 टीवी को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर लिखें। बहुत पुराने ज़माने की बात है। सरसब्ज खुशबूदार बागों के दरमियान एक नहायत खूबसूरत और अजीम सल्तनत आबाद थी जिसका नाम गल अफशां था। इस सल्तनत के बादशाह अदनान एक नहायत इंसाफ पसंद, रहम दिल और बहादुर हिक्मरान थे। वो हमेशा अपनी राया के मसाइल सुनते और हर मुमकिन कोशिश करते कि उनकी सल्तनत में कोई भी शख्स भूखा या गमगीन न रहे। बादशाह अदनान की एक बेटी थी, शहजादी शाजिया। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि अपनी अक्ल, नरमी, रहम दिल्ली और बहादुरी की वजह से भी पूरे गल अफशां में मशहूर थी। गल अफशां के पड़ोसी इलाके में एक और खूबसूरत सल्तनत थी जहां शहजादा सहील रहता था। शहजादा सहील एक नहायत ज़हीन, बहादुर और नर्म मिजाज नौजवान था। वो घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर था, लेकिन उसके बावजूद उसमें ज़रा भी गुरूर नहीं था। वो अक्सर आम लिबास पहनकर अपनी सल्तनत के लोगों के दरमियान जाता, उनके मसाइल सुनता और उनकी मदद करता था। उसके वालिदीन को यकीन था कि एक दिन सहील एक अजीम बादशाह बनेगा। एक साल गुल अफशां में बहार का बहुत बड़ा मेला मुनाक़द हुआ। पूरा शहर रंग बिरंगी झंडियों, रोशन चरागों और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। यमन शहजादी शाजिया भी अपनी चंद सहेलियों के साथ मेला देखने निकली ताकि वो लोगों की खुशियों को करीब से महसूस करे। अचानक एक जोरदार शोर उठा। एक घोड़ा बेकाबू होकर बाजार में दौड़ने लगा। लोग खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगे। इतने में एक नौजवान तेजी से आगे बढ़ा। इसने बड़ी बहादुरी से घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे काबू कर लिया। लोग हैरत से उसे देखने लगे। वो नौजवान शहजादा सहील था जो अपने मुहाफिजों के साथ मेला देखने आया हुआ था। शहजादी शाजिया ने जब ये मंजर देखा तो वो सहील की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई। दूसरी तरफ सहील की नज़र भी शाजिया पर पड़ी। इसी मुलाकात के बाद शाजिया और सहील की दोस्ती शुरू हुई। फिर सहील ने पूछा, मैं चाहती हूँ लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें। और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराती रहो। के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बढ़ती गई, लेकिन उनकी खुशियों पर जल्द ही एक खतरनाक साया मंडलाने लगा। गल अफशां के करीब घने जंगलों में एक जालिम जादूगर रहता था जिसका नाम शहाब सियाह था। वो बहुत ताकतूर और बेरहम था। इसकी ख्वाहिश थी कि वो गल अफशां पर कब्जा कर ले और पूरे इलाके का हुक्मरान बन जाए। जब उसे मालूम हुआ कि शहजादी शाजिया और शहजादा सहील एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसे खौफ था कि अगर दोनों सल्तनतें एक हो गईं तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। एक तारीख रात शहाब सियाह ने गल अफशां के महल पर हमला कर दिया। सिपाही बहादुरी से लड़ने लगे, लेकिन जादूगर की ताकत बहुत ज्यादा थी। अंदर दाखिल हो चुका शहजादा सहील ने फौरन अपनी तलवार उठाई और सिपाहियों के साथ मैदान जंग में आ गया। वो बेखौफ होकर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। लड़ाई के दौरान शहाब सियाह ने एक खतरनाक जादू किया जिससे शहजादा सहील जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। शाजिया ये देखकर घबरा गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाजिया ने दिल से दुआ मांगी कि वो अपनी सल्तनत, अपने लोगों और शहजादा सहील को बचाना चाहती है। अचानक आईना चमकने लगा और उसमें से एक रोशन तलवार जाहिर हुई। शाजिया ने वो तलवार उठाई। ताकत सिर्फ जादू में नहीं, सच्चे दिल में भी होती है, से जवाब दिया। जंग खत्म होते ही धुंध छुट गई। फूल दोबारा खुलने लगे, परिंदे चहचहाने लगे और हर तरफ सुकून फैल गया। इसी लम्हे शहजादा सहील को भी होश आ गया। बचा लिया। उसने शाजिया को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुमने हमें बचा लिया, सहील ने धीरे से कहा। कुछ दिन बाद पूरे गल अफशां में जश्न मनाया गया। इसी दिन शहजादी शाजिया और शहजादा सहील की शादी हुई। दोनों ने मिलकर अपनी सल्तनत को पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुशहाल बना दिया है।